हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। और मैं आपको दावा करता हूं कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इस सारे पॉइंट्स को यदि आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सारा का सारा सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सर्कल है तो उसमें एक रेडियस होगा या तो डायमीटर होगा, ठीक है ना। रेडियस और डायमीटर में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आर, रेडियस को डिनोटेड किससे करते हैं? आर से। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड बाय आर एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड बाय डी। यदि हम लोग रिलेशन का बात करें आर और डी में, तो डायमीटर इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, मीन्स डी इक्वल्स टू 2r, या आर इक्वल्स टू, या आप आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? d/2। आर क्या हो गया आपका? रेडियस, और डी क्या हो गया आपका? डायमीटर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 5 पॉइंट्स हैं, इस 5 पॉइंट्स को बस अच्छा से कवर करना है, ठीक है। पहला पॉइंट्स क्या है आपका? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। दूसरा पॉइंट है आपका एरिया ऑफ ए सर्कल। तीसरा पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। चौथा पॉइंट है आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और पांचवा पॉइंट है आपका एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इस पांचों पॉइंट्स को मैंने अलग अलग ड्राइव करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये अच्छा से ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस होता क्या है? कोई भी सर्कल है, सर्कल का जो ये लाइन हुआ, आउटर लाइन का जो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि पॉइंट ए से हमने चलना स्टार्ट किया, और यहाँ से चल करके इस लाइन पे फिर से यदि मैं यहाँ पे पॉइंट ए पर चला तो ये मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ओके, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है आपका सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर इक्वल्स टू पाई, मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है आपका? पाई इंटू डायमीटर। पाई क्या होता है? रेडियन। ओके, पाई डी, या आप इसको 2πr भी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर क्या होता है आपका? 2r होता है, तो d की जगह पे आप 2r भी लिख सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मीन्स क्या हो गया? पाई डी या 2πr। ओके, पहला पॉइंट कवर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल होता क्या है? इसको निकालने का एक तरीका है, उसको मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। एरिया ऑफ ए सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, या π/4 डी स्क्वायर। यदि प्रॉब्लम में आपको आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आप πr स्क्वायर पुट करके निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। यदि आपको प्रॉब्लम में डी दिया हुआ है तो π/4 डी स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डी क्या होता है आपका? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल में कोई आर्क है, उसका लेंथ कितना होगा? आपको प्रॉब्लम पूछेगा कि 2 मीटर का रेडियस का एक सर्कल है, उसका कि नहीं आर्क बताइए, ठीक है। ये सर्कल हुआ आपका, ये सर्कल हुआ APB, आपका इस सर्कल का आर्क हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि APB का आर्क आप बताइए, इसका लेंथ बताइए, इतना का क्या होगा? तो हम बोलेंगे अरे हम तो A से चल करके फिर A के पास आ गए, तो ये टोटल सर्कमफेरेंस हो गया। बट हमको A से चल के B के पास ही जाना है, A से चल के B के पास जाना है, इतना ही का लेंथ हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे? सर्कल का सेंटर है, मान लेते हैं O से मैंने 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो मुझे क्या पता चला कि थीटा एंगल बना रहा है। ये टोटल आर्क के बीच में कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। यदि हम पूरा एंगल का यदि हम बात करें, पूरा एंगल का बात करें, ये पूरा एंगल आपका कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है आपका पूरा एंगल, ठीक है। लेकिन ये आर्क कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये आर्क ऑफ सर्कल APB का लेंथ जो हो जाएगा आपका
टोटल सरकमफेरेंस, ये टोटल सरकमफेरेंस में, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल में यदि हम ये जितना एंगल ये आर्क कवर कर रहा है उसको गुना कर दें और डिवाइड कर दें टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल से, तो ये आपका आर्क निकल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। ओके, तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या है आपका 2πr, और कितना एंगल कवर कर रहा है थीटा, और टोटल कितना एंगल है सर्कल का 360, इसीलिए लेंथ ऑफ आर्क APB इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 2πr इंटू थीटा बाय 360। ओके, थीटा क्या है, कितना आर्क एंड डिग्री कवर कर रहा है। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और सेक्टर सबसे पहले बोलेंगे किसको, कोई आर्क है, उस आर्क में जितना भी डिग्री एंगल कवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ओके, ये टोटल सर्कल का एरिया हो गया या ठीक है, तो ये छोटा वाला जो एरिया को जो हमने स्केच किया है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जिसको स्केच नहीं किया है वो उसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर वाला एरिया क्या है OAPB। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछेगा प्रॉब्लम में कि इतना एंगल दिया हुआ है और इतना रेडियस है, तो बताइए कितना डिग्री कितना एरिया कवर करेगा इस सर्कल का पूरा। ठीक है ना, मतलब माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल का आपका एरिया पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए सेम उसी के तरह हम क्या करेंगे, आपका उसमें हम लोग सरकमफेरेंस का बात था और इसमें एरिया का बात है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर या सर्कल। ठीक है ना, टोटल का ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका πr², वो पूछ रहा है, वो आपको देना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ द एंगल ऑफ द सेंटर। ठीक है ना, सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उसको टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल से। मीन्स एरिया ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा πr² इंटू थीटा, कितना एंगल कवर कर रहा है थीटा, और उसको डिवाइड कितना करना, किससे करना पड़ेगा, टोटल एंगल से। टोटल एंगल क्या है आपका 360। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर किसका OAPB का, OAPB का ये एरिया है। अब फिर यदि आपसे ये पूछ देगा कि OAQB का एरिया क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो ये एंगल कवर करेगा, जो ये एंगल कवर करेगा, मान लेते हैं ये एंगल आपका अल्फ़ा कवर किया, ये एंगल OAQB के लिए यदि हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा एंगल कवर किया, तो इसका जो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा πr² इंटू अल्फ़ा एंगल कवर किया अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। टोटल एंगल क्या है आपका 360। ओके, समझ में आ गया। और पांचवा पॉइंट है आपका एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल होता क्या है, ये कोई सर्कल है APB, ये जो पार्ट है ये आपका हो गया सेगमेंट, इस सर्कल का सेगमेंट हो गया माइनर सेगमेंट, और ये ABQ ये पूरा पार्ट हो गया आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, ABQ ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया और APB ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये पूरे सर्कल में ये कितना एरिया कवर किया, APB ये आपका कितना एरिया कवर किया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़े हैं सेक्टर, टोटल सर्कल का ये एरिया जो है OAPB जितना सेक्टर कवर किया, उसमें यदि हम OAB ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोग का सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल APB क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो आपका मैंने बोला था कि एरिया ऑफ ए सेक्टर OAB क्या हो जाएगा, जितना ये एंगल कवर करेगा। मान लेते हैं ये थीटा एंगल कवर किया, कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा टोटल एंगल कितना हो गया 360, ठीक है ना। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब माइनस किसका, माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल आपको माइनस करना है, ओ ए बी का एरिया ऑफ ए ट्रेंगल आपको माइनस करना है। ओके फ्रेंड्स, अब बाकी का जो इस पर जो जितना भी इम्पोर्टेंट्स प्रॉब्लम होगा उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा।